आपने वो कहावत सुनी है, नेकी कर और दरिया में डाल? जी हाँ, जिसका मतलब होता है कि आप नेकी करते जाओ, अच्छे काम करते जाओ, लेकिन उस बारे में ज्यादा लोगों से बातचीत मत करो, उसको शो ऑफ मत करो। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल करूंगा कि आपको 2019 के एमएस धोनी याद हैं? याद ही होंगे, लेकिन क्या आपको याद है कि उस टाइम पर धोनी कौन से बैट से खेल रहे थे? मतलब बैट पर स्टिकर कौन सा था? शायद याद नहीं होगा, और याद इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पीछे की कहानी आपको नहीं पता है। लेकिन अब जब मैं आपको उसके पीछे की कहानी बताऊंगा तो आपको याद ही नहीं रहेगा, वो चीज दिमाग में घुस जाएगी। वो इसलिए क्योंकि अब जब 2019 में बैस स्टिकर उनके बैट पर लगा था, और बैस स्टिकर के ओनर जो कि सोमी कोहली हैं, उन्होंने जब बताया कि पीछे की स्टोरी क्या थी, तब जाकर के समझ में आया कि यार ये धोनी आम इंसान नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोमी कोहली जो कि बैस के ओनर हैं, उन्होंने कहा कि 2019 में जब इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था, तब धोनी का मेरे पास मैसेज आता है, धोनी की मेरे साथ बात होती है। धोनी कहते हैं कि मैं आपको कुछ बैट्स भिजवा रहा हूं अपने, उस पर अपने स्टिकर लगा करके मुझे भेज दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है जी, भेज देंगे, बिल्कुल भेज देंगे। तो कितने की डील की जाए? धोनी ने कहा किसी की भी नहीं, कोई पैसे नहीं, मैं ये काम फ्री में करना चाहता हूं, क्योंकि 1999 में जब मुझे कोई नहीं जानता था, तब ये वही बैस कंपनी थी जिसने मुझे हेल्प किया था, ये वही बैस कंपनी थी जिसने मुझे प्रमोट किया था, जिसने मेरे बैट पर अपना स्टिकर लगाया था। उस टाइम पर बैस को नहीं पता था, सोमी कोहली को नहीं पता था उस टाइम पर कि धोनी एक बड़ा नाम बन जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी मदद करी थी। फिर सोमी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता हूं, ये करोड़ों की डील है, और आप क्या बस करोड़ों की डील यूं ही ठुकरा दोगे? उन्होंने कहा जी हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर सोमी ने उनकी वाइफ, उनके जो दोस्त परमजीत सिंह है, जिनकी आपने हाल ही में देखा होगा कि अभी जब आईपीएल से पहले वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो अपने दोस्त की दुकान का लोगो अपने बैट पर लगाकर चल रहे थे, जो प्राइम स्पोर्ट्स उनकी दुकान का नाम है। उन्हीं परमजीत सिंह से सोमी कोहली ने बात करी और कहा कि आप उनसे बोलिए, उनको मनाइए, क्योंकि ऐसे हम इतनी बड़ी डील बस फ्री में नहीं जान सकते हैं। धोनी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, ये करोड़ों रुपए की बात हो रही है, 1-2 रुपए की बात नहीं हो रही है। जिस काम के और क्रिकेटर्स करोड़ों रुपए लेते हैं, उस काम के लिए धोनी ने कहा कि जी नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपने मेरी उस टाइम पर मदद करी थी जिस टाइम पर मेरे साथ कोई नहीं था, जिस टाइम पर दर बदर भटक रहा था कि भाई मुझे स्पॉन्सरशिप दिलवा दो, उस टाइम पर आपने दिलवाई थी। आज जब मैं इस मुकाम पर हूं कि किसी की मदद कर सकता हूं, तो मुझे लगता है ये बेस्ट मौका है, क्योंकि उस टाइम पर याद कीजिए 2019 पर स्पॉटलाइट जो थी वो धोनी पर थी। धोनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जो हम एमवीपी कहते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे, और उस टाइम पर धोनी की मार्केट वैल्यू ऑब्वियसली बहुत ज्यादा थी। तो अगर धोनी एक डिमांड भी रखते कि जी मैं 2 नहीं, मैं 5 करोड़ दूंगा, तब भी शायद बैस कंपनी मना नहीं करती। लेकिन उस टाइम पर धोनी ने कहा कि मुझे कोई रुपए नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस एज अ जेस्चर ये काम कर रहा हूं, बिकॉज आपने मेरी हेल्प तब करी थी जब कोई नहीं था। उससे पहले हाल ही में आपने वो वीडियो भी देखी होगी जहां पर धोनी नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं आईपीएल से पहले, क्योंकि सारी कहानी यहीं से निकल कर आई थी, जब वो अपने दोस्त की दुकान का स्टिकर लगाकर चल रहे थे। फिर उसका कहते हैं ना कि वन थिंग लीड्स टू अनदर, तो जब एक स्टोरी निकल कर आई तो पता चला कि जी उससे पहले भी ऐसा काम हुआ है, 2019 में भी ऐसा किया था। उस टाइम पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई खबर नहीं निकली तो पता नहीं चला, लेकिन आज जब हमें प्राइम स्पोर्ट के बारे में पता चला तो हमने इस बारे में बात करी। लेकिन जब बैस वाली बातें पता चला, क्योंकि बैस वाली जो डील थी वो अल्टीमेट डील थी, वो करोड़ों की डील थी, तो लगा कि नहीं यार, जब वाकई मतलब हमने बड़े बूढ़ों कहते हुए सुना है कि जो बुरे वक्त में तुम्हारी मदद करे उसको कभी मत भूलो, और इस बात को धोनी ने दिल से लगा कर रखा है। और इसलिए तब भी और अब भी, तब बैस को सपोर्ट कर रहे थे और आज अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आईपीएल का हम सबको इंतजार है, अब हम भी देखेंगे कि वो प्राइम स्पोर्ट का जो स्टिकर है वो कैसे उनके बैट पर चमकता है, और किस तरह से इस आईपीएल में धोनी, जो शायद हो सकता है उनका लास्ट आईपीएल हो, बट यू नेवर नो, ही इज एमएस धोनी, वो आगे भी सस्टेन कर जाए तो वेल एंड गुड है। बट चलिए होप करते हैं कि एमएस धोनी जब आएंगे सीएसके में इस बार खेलने के लिए, तो अपने उस बैट से हमें वापस से वही कुछ लास्ट फ्यू ओवर्स की वो इनिंग दिखाएंगे जो शायद हम सब देखना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर मैच में, जब सीएसके का मैच होता है तो 2 जर्सी पहनकर जाते हैं, जब धोनी आते हैं तो ऊपर सीएसके की जर्सी और अंदर जो भी टीम को वो सपोर्ट कर रहे थे उसकी जर्सी। चलिए देखते हैं कि इस आगे आने वाले आईपीएल में किस तरह धोनी चमकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है जो शायद इससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकता है, तो ये वीडियो को शेयर जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।